वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। बहुपद को एकदम जीरो से शुरू करेंगे, एकदम बेसिक लेवल से शुरू करेंगे, जिसमें अनेक पद हो उसे बहुपद कहते हैं। बउआ सा सवाल रहता है, एग्जाम में भी कभी कभी आता है बउआ सा सवाल। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल ग्रो ज्ञान ऑफिशियल पर। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने मंजिल को पाने के लिए मेहनत कर रहे होंगे। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है बहुपद यानी कि पोलिनोमियल्स। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग वास्तविक संख्या कंप्लीट कर चुके हैं। वास्तविक संख्या जो बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर का पूछता है, पूरा कंप्लीट करवा दिया गया है हमारे चैनल पर ग्रो ज्ञान ऑफिशियल पर। आप लोग जाकर उसको देख लीजिएगा, सारा वीडियो बना दिए हैं, प्ले लिस्ट में डाला गया हुआ है, तो सारे वीडियो आप लोग जाकर देख लीजिएगा, उसका रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, आज हम लोग एक नए चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। नए चैप्टर का नाम है बहुपद, है ना। बहुपद को एकदम जीरो से शुरू करेंगे, एकदम बेसिक लेवल से शुरू करेंगे, है ना। बहुपद होता क्या है, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे इसको और बेसिक से लेकर हाई तक जाएंगे जितना एग्जाम में पूछता है। तो चलिए आज कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन की जानकारी हम लोग देंगे, बहुपद का कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। मैथमेटिक्स है क्लास 10th का बहुपद यानी पोलिनोमियल्स। ठीक है, सबसे पहले बहुपद जानने से पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि बहुपद आखिर होता क्या है, बहुपद किसे कहते हैं, क्या है आखिर बहुपद। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि एक्स वाई का जो टर्म होता है, एबीसीडी में एक्स वाई के टर्म के साथ कोई अंक आ जाता है ना। तो इन्हीं अंक को मिलाकर जो सवाल बनाया जाता है, इन्हीं सवालों को हम लोग बहुपद में पढ़ते हैं ना, बहुपद कहते हैं। यहाँ पर ध्यान देखिए, बहुपद का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, परिभाषा क्या हो जाएगा बहुपद का, तो लिख दें यहाँ पर नॉर्मली सामान्य रूप से, है ना, आम भाषा में बोल सकते हैं इसको कि जिसमें अनेक पद हो उसे बहुपद कहते हैं। जिसमें क्या हो, अनेक पद हो उसे बहुपद, बहु मतलब बहुत, पद, पद मतलब एक्स वाई का टर्म को बोलते हैं पद। तो जिसमें अनेक पद हो उसे बहुपद कहते हैं। यहाँ पर देखिए बहुपद का हम व्यापक रूप लिख दिए हुए। बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स जीरो, है ना, ए टू एक्स वन, ए वन एक्स जीरो, ए टू एक्स वन, ए थ्री एक्स टू, a4x3 प्लस डॉट 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 an xn-1। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है a के जगह पर कोई अंक रखिए और x का मान कितना रखिएगा, 0, तो यहाँ पर अचर पद प्राप्त होगा। a के जगह पर कोई अंक रखिए, x का मान रखिए 1, तक एक घात वाला जो है ना, यहाँ पर एगो पद प्राप्त होगा। फिर x की जगह पर यहाँ पर रखिए a की जगह पर रखिए 3, x की जगह पर रखिए कोई अंक रखिएगा, है ना, x के पावर कुछ रखिएगा, तो यहाँ पर 2। इस प्रकार से जब जाइएगा अनंत तक, तो a के मान अगर n रखिएगा तो इसका एक 4 है, कम है ना, तो यहाँ पर एक कम होगा, n में से एक कम घात होगा। इस प्रकार से इसको व्यापक रूप हम बहुपद का लिख सकते हैं, है ना। बहुपद का व्यापक रूप, आखिर बहुपद क्या होता है, बहु मतलब बहुत पद होगा, उसमें अनंत पद होगा, तो यहाँ पर अनंत पद हम दिखा दिए हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो हम लोग को पढ़ना है बहुपद में, उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि क्या पढ़ना है, आखिर कितना टाइप में बहुपद में पढ़ना है, कितना पद तक पढ़ना है, इसको समझ लेते हैं। पहला नंबर में है एक पदी बहुपद। क्या है, एक पदी बहुपद। अब एक पदी बहुपद किसे कहते हैं सर जी, देखिए यहाँ बहुत आसान है। एक पदी बहुपद वैसा बहुपद जिसमें केवल केवल एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। वैसा बहुपद जिसमें केवल केवल एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। यानी कि सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एक पद होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही पद होगा। एक पद से क्या मतलब है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, एगो पद है, यहाँ कॉमा लगा, अगला है गया, यहाँ पर 2x के पावर क्यूब यो एगो पद है, 5 एगो पद है, 7x स्क्वायर एगो पद है, 4y एगो पद है, 1 2 3 4 5 एगो बहुपद है टोटल यहाँ पर, और सब में एक एक पद है। यानी कि सिंपल जो एगो अंक होगा उसके साथ एक्स वाई लगा देंगे, या सिंपल अंक भी रहेगा, तो एगो अकेला रहेगा तो एक पद रहेगा, उसके साथ कुछ जुड़ा हुआ नहीं रहना चाहिए। एग्जाम्पल में जैसे देख लीजिए एक पद में, और कुछ एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए 5x के पावर 5 कर देंगे, ये क्या है, पूरा एक पद कहलाता है ना। 3x के पावर 2 कर देंगे, पूरा क्या होगा, एक पद। 7 भी लिख देंगे तो भी इसको अचर पद बोलते हैं, ये भी एक पद हो गया, है ना। 9x लिख देंगे तो ये भी क्या हो गया, एक पद हो गया। ठीक है,
इस प्रकार से ये एक पदी बहुपद कहलाता है ना। आगे देखते हैं हम लोग द्विपदी बहुपद क्या होता है। सिंपल है, नाम से ही पता चलता है, जिसमें दो पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। जिसमें कितने पद हो? दो पद हो। देखिए यहाँ पर जिस बहुपद में दो पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। क्या गो पद? दो गो पद हो, दो गो पद। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया हुआ है ना, 3x प्लस 5x स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 3x प्लस 5x स्क्वायर, यानी कि एगो पद तो ई हुआ और एगो पद ई हुआ, दोनों के साथ जोड़ के चिन्ह के साथ जुड़ा हुआ है ना। 4x प्लस 7x, एगो पद तो ई हुआ, एगो पद यहाँ पर 7 हो गया। यहाँ पर 8x पर 5 प्लस 2x की पावर 2, एगो पद यहाँ पर, एगो पद यहाँ पर है। यहाँ पर फिर देख लीजिए 3y प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर एगो पद, यहाँ पर एगो पद, यानी ABCD के कोई भी अक्षर के साथ आ सकता है ना अंक, तो उसमें दो गो पद होगा, प्लस या माइनस के साथ जुड़ा होगा। यहाँ पे देखिए प्लस के साथ हम जुड़े हैं, माइनस के साथ भी हम लोग जोड़ सकते हैं। मान लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ये हो गया द्विपदी बहुपद है ना। 4x की पावर क्यू माइनस 5x है ना। पावर कुछ भी होगा, सिर्फ पद दूगो, एगो पद दूगो पद, एगो पद दूगो पद, ये पूरा मिला के एगो पद है, ये पूरा मिला के एगो पद है। इसके साथ प्लस या माइनस के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। तो यहाँ 4x स्क्वायर ये एगो पद है, अगर के साथ प्लस कर देंगे तो एगो और पद लिखना होगा हमको, 9x स्क्वायर कर दिए, एगो पद एगो ई पद, दूगो पद। इसमें क्या ये स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पर है ना, यहाँ पर पावर 3 करेंगे, ठीक है, दो पद हो गया। अगर मान लेते हैं 3x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर, ये क्या वो पद है? तो आप कहिएगा सर दो पद है, दो पद नहीं है, ये एक ही पद है। देखिए कैसे हम जोड़ में जोड़ते हैं, जोड़ हम लोग सिखाए होंगे आपको 9th क्लास में, सीखिएगा। 5 3 कितना हो जाएगा? 8x स्क्वायर, पूरा एगो बन जाएगा है ना। इसमें एक ही पद है, देखो पावर दोनों मिल रहा है तो पद कितना है? एक ही पद है। तो इसमें जोड़ेंगे तो 5 3 कितना हो जाएगा? 8x स्क्वायर हो जाएगा है ना। इसलिए इसको दो पद कहने बोलने की कोशिश नहीं करिएगा, इसको दो पद नहीं कहिएगा, एक ही पद है। पावर देख लीजिएगा, मिलेगा तो जुट जाता है। चलिए यहाँ पर ये एक ही पद है। आगे स्टार्ट करते हैं। त्रिपदी, त्रिपदी बहुपद क्या होता है? अब इसका डिफिनेशन तो आप लोग समझ गया होगा। त्रिपदी क्या होता है जल्दी से कमेंट में लिख दीजिए है ना। त्रिपदी क्या होता है? शॉर्ट में लिखिएगा, तीन पद, ठीक है। जिसमें जिस बहुपद में तीन पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद में क्या बहुपद हो? तीन पद हो, तीन तीन, दो नहीं निकलना है, तीन निकलना है। जिस बहुपद में तीन पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। देख लीजिए एग्जाम्पल में तीन गो पद होगा, एगो पद, दो गो पद, तीन गो पद, त्रिपदी बहुपद। पावर कुछ भी हो, पावर सेम सेम नहीं होना चाहिए। 2x स्क्वायर, एगो पद, दो गो पद, तीन गो पद, एगो पद, दो गो पद, तीन गो पद, जिसमें तीन गो पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। माइनस के साथ भी ले सकते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 5x और माइनस 2, एगो पद, दो गो पद, तीन गो पद, है कि नहीं है? क्या हो गया? त्रिपद, त्रिपदी बहुपद हो गया। चलिए आगे चतुर्थ पदी बहुपद, यानी कि जिस बहुपद में चार पद हो, जिस बहुपद में चार पद हो उसे चतुर्थ पदी बहुपद कहते हैं। जैसे कि आप देखिए, एगो पद, दो गो पद, तीन गो पद, चार गो पद है, तो चतुर्पदी बहुपद है। चार गो, एगो पद, दो गो पद, तीन गो, चार गो, चतुर्पदी। माइनस के साथ भी ले सकते हैं है ना। देखिए 5x स्क्वायर माइनस 2 माइनस, कॉमन नहीं होगा, माइनस प्लस 8x5 माइनस 3x3, एक दो तीन, चार गो पद हो गया, पावर भी अलग अलग है, यानी कि क्या हो गया? चतुर्पदी बहुपद है ना। इस प्रकार से हम बहुपद को समझते हैं। रैखिक बहुपद क्या होता है? रैखिक बहुपद क्या होता है? इसे जानने से पहले एक सवाल मिलेगा आपको भारतीय वन के बुक में, जिसमें आपको चार गो ऑप्शन दिया रहेगा है ना, और बोलेगा क्या कि चार गो ऑप्शन दिया रहेगा और कहे कि बताइए निम्नलिखित में से कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। पहले इसको समझ लीजिए, एकदम बउआ सा सवाल रहता है, एग्जाम में भी कभी कभी आता है बउआ सा सवाल, लेकिन आप लोग छोड़ के आ जाइएगा, नहीं समझ में आएगा तो। इसलिए इसको समझना बहुत ही जरूरी है। ये बउआ सा सवाल को कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पर बहुपद है और न है, इसका पहचान क्या होता है पहले इसको समझ लीजिए है ना। कोई भी बहुपद कब होगा कब नहीं होगा इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। किसी भी बहुपद का पावर अगर माइनस में हो, जैसे कि यहाँ पर बहुपद है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, यहाँ पर हम स्क्वायर की जगह लिख दिए माइनस 2। किसी के बहुपद का पावर अगर माइनस में हो, किसी के बहुपद में अगर x माइनस बटा में हो, x बटा में हो, या किसी के बहुपद में x रूट में हो, याद रखेंगे x बटा में हो, x रूट में हो, या x के पावर माइनस हो, तो हम कहेंगे कि वह बहुपद नहीं है। जैसे कि आप जल्दी से कमेंट करिएगा, हम सवाल लिख रहे हैं 2x प्लस 3 है ना, x
5/x प्लस 5, 3 प्लस √3x प्लस 5। बताइए था निम्नलिखित में से कौन बहुपद, यहां पर रुक जाइए और चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, -1। बताइए निम्नलिखित में से कौन बहुपद है। आप जल्दी से कमेंट करके बताइए निम्नलिखित में से कौन बहुपद है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर -2x-1 है, x का पावर कितना है -1 है, तो ये तो बहुपद होगा नहीं, क्योंकि बोले थे हम, क्या बोले थे, माइनस पावर रहेगा तो बहुपद नहीं होगा। ठीक, यहाँ देखिए, यहाँ बटा में है, x कहाँ है, बटा में है, तो ये तो बहुपद होगा नहीं, ठीक, नहीं होगा। यहाँ पे देखिए x कहाँ है, रूट में है, तो ये तो बहुपद होगा नहीं, ठीक, नहीं होगा। तो बचा क्या, ये तो ये बहुपद होगा। आप कहिएगा रूट है, अरे सर जी देखिए यहाँ √3 पर लगा हुआ है, x पर नहीं रूट लगा हुआ है, √3x प्लस 5 है, यानी कि x पर रूट नहीं है, रूट कहाँ पर है, 3 पर है। तो अंक अगर रूट में रहे, अंक बटा में रहे, अंक कहीं भी रहे, अंक से मतलब नहीं है। एक्स वाई जो वेरिएबल होता है एबीसीडी का, वह न रूट में होना चाहिए, न बटा में होना चाहिए, और न उसका पावर माइनस होना चाहिए, तब बहुपद नहीं कहलाएगा। यहाँ पर यह बहुपद है और ई और ई और ई बहुपद नहीं है। ये बात समझ में आ गया। 1 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछता है ना, कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद है। अब बहुत बहुआ सा सवाल दे देगा आपको, आपको समझ में नहीं आएगा। कितने यहाँ पर छोटा छोटा दिया है, लंबा लंबा दे देगा आपको, आप खोजते रह जाइएगा, समझ में नहीं आएगा। पहले तो इस नियम को जानना जरूरी है कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। अगर समझ में आ गया तो कमेंट करिए यस सर। चलिए आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। रैखिक बहुपद क्या होता है। रैखिक, रैखिक समझ रहे हैं, रैखिक मतलब रैखिक बहुपद होता क्या है। याद रखिएगा, जिस बहुपद का घात क्या होगा, जिस बहुपद का घात 1 हो, जिस बहुपद का घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद का घात 1 हो। अब कहिएगा घात क्या होता है, घात, पहले तो घात हमको समझाइए, ठीक है, घात समझा देते हैं, है ना। पावर और घात लगभग समान होता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है। पावर, घात भी उसी को बोलते हैं, लेकिन घात कब घात बन जाता है इसको थोड़ा समझिए। जैसे कि 3x² प्लस 5x प्लस 4 है, 9x/5 प्लस 3x² प्लस 4x के पावर 3 प्लस 5, 4 है। अब यहाँ पर है, तो इसमें घात क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए अगर जानते हैं तो, नहीं जानते तो समझिए घात क्या होगा। देखिए इसमें x का घात कितना है, 1 है, इसमें x का घात कितना है, 0 है, और इसमें x का घात कितना है, 2 है, ठीक है। सबसे बड़का कौन है, इनमें 2 है। तो पूरा अगर बहुपद का घात कहेंगे कितना है, तो आपको कहना होगा सर जी 2 है। पूरा बहुपद का घात कितना है, 2 है, क्योंकि जो सबसे बड़ा पावर रहता है ना, उसी को हम लोग घात कहते हैं, है ना। घात क्या हो जाएगा, तो बड़ा, बड़ा पावर, पावर, बड़ा पावर वाला जो अंक होगा वो क्या हो जाएगा, घात कहलाएगा। बड़ा पावर क्या है यहाँ पर, तो बड़ा पावर है 2, बड़ा पावर क्या है, 2 है। अब जल्दी से इसका कमेंट करें कि इसका घात कितना हो जाएगा, इसका घात देखिए, यहाँ पर 0 घात है, यहाँ पर 3 घात है, यहाँ पर 2 घात है, यहाँ पर 5 घात है। तो सबसे बड़ा पावर कौन है, सबसे बड़ा पावर, तो सबसे बड़ा पावर 5 है। तो इसका घात कितना हो जाएगा, इसका घात, घात कितना हो जाएगा, इसका घात हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यह बात तो आप समझ गए। रैखिक बहुपद में क्या कह रहा है, रैखिक बहुपद में जिस बहुपद का घात, है ना, क्या हो, 1 हो, यानी कि समझ लिए उसमें सबसे ज्यादा से सबसे ज्यादा पावर होगा, तो 1 ही पावर होगा, तो उसको बोलेंगे हम लोग रैखिक बहुपद। देखिए यहाँ रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है ना, ax प्लस b। देखिए पावर यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है ना, व्यापक रूप होता है, इसी रूप में हम लोग रैखिक बहुपद को लिखते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे कि 5x प्लस 7, x के पावर कितना है, 1 है, रैखिक बहुपद है। 3x प्लस 5, x के पावर कितना है, 1 है। x प्लस 2, x के पावर कितना है, 1 है, रैखिक बहुपद है। ये बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बताइए तो 2x रैखिक बहुपद है कि नहीं है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि 2x रैखिक बहुपद है कि नहीं है, ठीक है। 3x रैखिक बहुपद है कि नहीं है, बताइए तो 5 रैखिक बहुपद है कि नहीं है, जल्दी से कमेंट करिए, तब तक हम इधर थोड़ा सा समझा देते हैं। देखिए आप ये बात तो समझ में आ गया।
देखिए यहाँ बता ही देते हैं रैखिक बहुपद है कि नहीं है। 2x रैखिक बहुपद है कि नहीं है। यहाँ पर 2x में देखिए x का पावर कितना है, x का पावर 1 है, तो 1 है तो ये रैखिक बहुपद है। तो कहिएगा सर जी बहुत आप चालाक बनते हैं, रैखिक बहुपद है या इस रूप में कहाँ है, तो हम कहेंगे आओ देख लो। देखो यहाँ 2x है, ठीक है, ax तो हो गया, b गायब है, तो b की जगह प्लस 0 लिख देंगे, क्या दिक्कत है, हो गया कि नहीं हो गया। 2ax प्लस b का मान कितना हो गया 0, ये भी रैखिक बहुपद हो गया। इसको देखिए यहाँ पर 3x प्लस प्लस है ना, प्लस लिखो या माइनस लिखो, माइनस में हम 0 लिख सकते हैं, ये भी रैखिक बहुपद हो गया। लेकिन 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 क्या ये रैखिक बहुपद है, 5 प्लस 3 क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे हम 0, x का पावर कितना लिखेंगे x, 0x, क्या ये रैखिक बहुपद है। इसको कमेंट करके जल्दी से बताइए कि क्या यह रैखिक बहुपद है, बताइए जल्दी से, क्या यह रैखिक बहुपद है। चलिए आगे हम लोग आते हैं, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, है ना, द्विघात बहुपद यह रैखिक बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें x का पावर ये नहीं, अपना मन से हम क्या डालेंगे x का पावर, इसमें x का पावर हम कुछ डाल नहीं सकते हैं, है ना, अपना मन से वैसा चीज डालेंगे। x का पावर आप कहिएगा सर जी हम 1 डाल के 0 बक के गुना करके हम कर देते हैं, हम कहेंगे ना हम x का पावर 5 डालेंगे तो संभव नहीं होगा इसमें, तो यह रैखिक बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं द्विघात बहुपद क्या है। जिस बहुपद का घात 2 होता है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं, जिस बहुपद का घात 2 होता है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं, है ना। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। कुछ भी हो चाहे ना हो, घात 2 होना चाहिए, तब ये कहलाएगा द्विघात। कहलाएगा द्विघात, घात 2 है इसीलिए, घात कथी है पहले हम बता चुके हैं। चलिए द्विघात बहुपद का एग्जांपल में देख लीजिए, 3x² प्लस 5x प्लस 7 8x² प्लस 9x प्लस 6। चलिए आप लोग बताइए जल्दी से कमेंट में, x² प्लस 5 द्विघात बहुपद होगा, हाँ क्यों नहीं होगा, क्योंकि घात सीधा देखिए घात 2 तो कह दीजिए द्विघात बहुपद। 9x² द्विघात बहुपद होगा, हाँ होगा, क्यों नहीं होगा, घात 2 तो द्विघात बहुपद। इसका व्यापक रूप क्या हो जाएगा, इसका व्यापक रूप हो जाएगा 9x² bx में हो जाएगा 0 गुने x और c में हो जाएगा 0, हो गया द्विघात बहुपद। यानी कि घात देखना है आपको, क्या देखना है, घात। और वो वाला जो बताया तो उसमें घात था ही नहीं, घात क्या था 0 घात था, यहाँ पर द्विघात बहुपद हो गया। चलिए आगे देखते हैं द्विघात बहुपद के अगर शून्यक, आपको इस सवाल का इस सूत्र का उपयोग करना होगा भविष्य में, जो कल के क्लास हम लेंगे। यहाँ पर द्विघात बहुपद का शून्यक अगर अल्फा और बीटा हो, क्या हो, अल्फा बीटा, अगर अल्फा बीटा हो तो फिर क्या होता है ना। देखिए द्विघात बहुपद का शून्यक अगर अल्फा बीटा हो, तो यदि हमको अल्फा प्लस बीटा निकालना हो, यानी कि शून्यकों का योग निकालना हो, क्या निकालना हो, जोड़, शून्यकों का जोड़ निकालना हो, योग निकालना हो, तो क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए, फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। और अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का गुना निकालना हो, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा करना हो, तो सी बाई ए फॉर्मूला था। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा कि अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए। नींद में भी इसको याद रखिएगा, ठीक है। द्विघात बहुपद का बहुपद निकालने का सूत्र क्या होता है, तो वही लिख दिए, देखिए ए है, ए का मान हमेशा 1 होता है, कभी कभी 1 नहीं होता है, कहाँ नहीं होता है हिसाब बनाएंगे तो बताएंगे। ए है ना, मध्यम कोष्ठ x², ठीक है, ए के साथ x² लगा रहता है ना, देखिए यहाँ पर कहाँ गया x², तो ए के यहाँ पर बगल में कर दीजिएगा, मध्यम कोष्ठ कर दीजिएगा x², और यहाँ पर होता है शून्यकों का शून्यकों का योग, देखिए यहाँ bx होता है ना, bx, तो माइनस बी बाई ए याद करिए ना, माइनस बी बाई ए बोले थे हम, तो बी माइनस में है इसलिए माइनस यहाँ लगा दीजिएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी कि सी होता है यहाँ पर लिख दीजिएगा अल्फा इंटू बीटा, यानी कि सी बाई ए हो जाएगा, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा हो गया। द्विघात बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला है, इसको बढ़िया से आप याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए, ठीक है। एक और फॉर्मूला है त्रिघात बहुपद का, उसको हम लोग देख लेते हैं। त्रिघात बहुपद जिसमें 3 घात हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं, याद रखेंगे, जिस बहुपद में 3 घात हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं, है ना। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ए से स्टार्ट करेंगे, पावर 3 पकड़ेंगे और घटते हुए चल जाएंगे, डी पर 0 पावर हो जाएगा, त्रिघात बहुपद। यदि त्रिघात बहुपद का शून्यक अल्फा बीटा गामा हो
तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, यानी कि शून्यकों का योगफल क्या होता है, तो माइनस बी बाई ए। अब वहां पर 2 गो माने थे, यहाँ पर 3 गो शून्य के माने। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए माने हैं, याद रखिएगा, जिसका घात जितना हो उसका शून्यक उतने होता है। शून्यक बोले तो क्या, शून्यक मतलब क्या होता है, शून्यक मतलब होता है एक्स का मान, जिसमें इसमें एक्स दिया हुआ है ना, एक्स एक्स का मान कितना रखेंगे से यह समीकरण सेटिस्फाई होगा, यानी कि संतुष्ट होगा। शून्य का मतलब यही होता है, शून्य मतलब एक्स का मान। अगर रैखिक बहुपद बोले तो घात कितना था, 1, इसका मतलब है कि रैखिक बहुपद का एगो शून्य होगा, यानी कि उसमें एक्स का मान सिर्फ और सिर्फ एगो आएगा। द्विघात बहुपद बोले तो घात कितना बोले, 2, तो द्विघात बहुपद में 2 गो शून्य होगा, यानी कि x का मान 2 आएगा। इसलिए माने थे अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा एक सिंबल होता है। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद में 3 गो शून्य होगा, क्योंकि इसमें घात कितना है, 3 है, इसलिए माने अल्फा बीटा और गामा, है ना। बहुत लोग कहते हैं कि अल्फा बीटा गामा ये सब पढ़ा देता है, पता नहीं इसका यूज कहाँ करना है। देखिए, इसका यूज कहीं करना नहीं है, इससे क्या होता है, दिमाग बढ़ता है ना, सोचने समझने की क्षमता विकसित होती है, और हम विकट परिस्थितियों में घबराते नहीं है ना, ये सब पढ़ने से। आगे देखते हैं, तो यहाँ पर अल्फा बीटा गामा क्या है, यहाँ पर अल्फा बीटा गामा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होता है सी बाई ए, यानी कि शून्यकों का योगफल होता है माइनस बी बाई ए, और 2 करके शून्यकों का योगफल होता है क्या, सी बाई ए, सी बाई ए। और शून्यकों का गुणनफल, त्रिघात बहुपद में शून्यकों का गुणनफल होता है माइनस डी बाई ए। ठीक है, त्रिघात बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए तो बोले थे, ए बाबू साहब को बगल में रहेगा ही रहेगा, ए का मान 1 हो जाता है। कहाँ 1 होता है वह बताएंगे, कहाँ 1 नहीं होता कैसे पुराना हम बताएंगे, तो ए हो जाता है। चलो ए यहाँ पर इंटू में जाएगा, मध्यम कोण लगाएंगे दोनों को से, बउआ के बगल में रहता है एक्स क्यू, तो एक्स क्यू लिख देंगे यहाँ पर, एक्स क्यू माइनस, अब यहाँ पर हम जानते हैं कि b होता है, b का मान कितने है, पढ़े थे शुरू में, पहला में भी ये में भी, मतलब कि द्विघात में भी इसमें भी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो त्रिघात है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आएगा, साथ माइनस होता था माइनस, देखिए सब एक्स स्क्वायर हो जाएगा इसमें, क्यों एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि त्रिघात बहुपद है, एक ए तो एक्स क्यू रख लिया है। ठीक है, आगे प्लस अल्फा प्लस बीटा है ना, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स हो जाएगा। यहाँ पर 2 करके शून्य का एक के साथ एक्स, इसमें देखिए माइनस नहीं लगा था यहाँ पर, है ना, तो यहाँ पर प्लस हुआ है, और फिर माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यहाँ पर अचल पद रहता है डी बाई ए, यहाँ पर डी में माइनस लगा है, यहाँ पर माइनस लगा दिए हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, याद रखिएगा। इसे याद करने का एक तरीका है कि पहला वाला में क्या होगा, पहला बहुपद में पहले माइनस लास्ट में प्लस, इसमें पहले माइनस बीच में प्लस फिर माइनस, इस प्रकार से बीच में प्लस रखिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। इस प्रकार से 2 गो फॉर्मूला होता है बहुपद में, बहुपद निकालने से रिलेटेड, है कि नहीं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बहुपद से जुड़े हुए प्रश्नों को और सवालों को देखेंगे, है ना। ये था बहुपद का बेसिक नॉलेज, जो आपको जानकारी रखना जरूरी है, जानकारी रहना चाहिए, बेसिक नॉलेज। इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। बना तो लेंगे सवाल, लेकिन पूर्ण नॉलेज आपको नहीं हो पाएगा। इसलिए ये बेसिक चीज था। अगले क्लास में ये फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, ये फार्मूला याद कर लीजिएगा, और वो भी जो पीछे बताया वो फार्मूला याद कर लीजिएगा। अगले क्लास में हम बहुपद के सवालों को देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल से जुड़ जाइए इस तरह के वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।